हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ पिला अपडेट और स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक है, SIH स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है इसके रोड मैप्स के ऊपर कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बट जो मेन फैक्टर, मेन क्वेश्चंस बच्चों में आता है वो ये रहता है कि हमारी PPT सेलेक्ट नहीं होती, हम हर बार पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है रजत सुनेर के द्वारा, जो कि पिछले 3 साल से हमारे फाइनलिस्ट रह चुके हैं SIH के। तो हमने उनसे बात करी और हमने उनसे जाना कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो सिलेक्शन है, हमारी जो PPT है वो SIH में ईजिली सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, वो अपने मन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होता है आपके सिलेक्शन का। ये आपको समझना होगा। आपका SIH जीतना इस वीडियो से तय नहीं होगा, आपको ये चीज़ जाननी होगी। ये सिर्फ इनिशियल फेज़ की वीडियो है। आगे आगे की क्या स्ट्रेटेजीज़ है उसके लिए हम आगे और वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर करना है। बट स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन के ऊपर भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही सेलेक्ट करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपना सिलेक्शन के परसेंटेज चांसेस बढ़ाने हैं तो। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुकी है, ये आपको भी पता है, और बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी इंटरनल हैकेथॉन्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट आपको ये चीज़ जाननी होगी कि भले ही इंटरनल हैकेथॉन्स हो चुके हैं, फिर भी जब तक आप पोर्टल पे अपना आइडिया सबमिट नहीं कर देते तब तक आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो। जब तक आपके पास पोर्टल का एक्सेस नहीं हो जाता, आपका इंस्टीट्यूट सबमिट नहीं कर देता कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं 25+5 वाली टीम में जो आपके इंस्टीट्यूट से निकलेगी, तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने कॉलेज में बात करके। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी। जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाते हैं देखने तो हमें एक ऐसा डैशबोर्ड दिखता है वहाँ पे, जिसमें हम अपनी थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिस्ट किया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सभी ने देखा होगा। और आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इनोवेशन। ठीक है, जिस टैब को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, रजत पिछले 3 साल से सेलेक्ट हो रहे हैं SIH के लिए, और उसमें से 2 साल तक उन्होंने स्टूडेंट इनोवेशन में काम किया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आप किसी स्टूडेंट इनोवेशन वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है स्टूडेंट इनोवेशन के अलावा आप कोई और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएँ। देन उसके बाद आप सेंट्रल मिनिस्ट्री, और फिर अगर कुछ नहीं मिलता है तो कॉर्पोरेट। ये आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस होनी चाहिए। ये क्यों, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालती है तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहता है कि ये प्रॉब्लम है और इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, एक कोई स्पेसिफिक बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसका हमको सॉल्यूशन देना होता है, ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का केस। लेकिन जब स्टूडेंट इनोवेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है तो उसमें एक ब्रॉडर थीम दी जाती है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्मार्ट एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, मिसलेनियस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं, कई थीम्स होती है जिसके ऊपर आप अपना कोई भी ओपन आइडिया लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको एक ब्रोडर थीम दी जाती है, एक ब्रोडर टॉपिक दिया जाता है, इसके अंदर आप अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस ला सकते हो, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो एक सिली सा कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, आपको लग सकता है कि ये कॉन्सेप्ट सिली है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है समझना, तो आप इसको ध्यान से देखिए। सपोज यहाँ पे P जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट करी है या फिर किसी कंपनी कॉर्पोरेट ने लिस्ट करी है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के अलग अलग बच्चे अलग अलग सॉल्यूशन देंगे। मान लो सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 4, ऐसे 4 सॉल्यूशंस दिए। ठीक है, अब कल को अगर मिनिस्ट्री को सिर्फ 2 ही ऐसे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है तो वो किसको शॉर्टलिस्ट करेंगे? जो भी S1, S2, S3, S4 में से 2 परफेक्ट सॉल्यूशन उनको लगेंगे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर सॉल्यूशन सब सेम ही चीज़ के लिए बना रहे हैं, एक सेम स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बना रहे हैं, बट जो सबसे अच्छे 2 सॉल्यूशन होंगे उसको हम सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर स्टेट वाले केस में। ठीक है, मगर आप अगर स्टूडेंट इनोवेशन में जाते हैं तो आप समझिए एक ब्रॉडर थीम है जिसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसके अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। ठीक है,
जो भी सॉल्यूशन बनेगा, अब फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि कोई प्लेटफॉर्म बनाना है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना है या फिर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाना है एजुकेशन सिस्टम के लिए या फिर इवेंट मैनेजमेंट के लिए फॉर एग्जांपल। तो कुछ लोग हो सकता है वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाएं और उसके कुछ अलग फीचर्स बताएं। कुछ लोग हो सकता है हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बनाएं और उसके अलग फीचर्स बताएं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है पूरा वेब ऐप टाइप का बनाए। तो इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज हो सकती है, उसके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं, फ़ायदे हो सकते हैं। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हो उसको लेके और आपका इनोवेटिव तरीका है तो यहाँ पे चांसेस आपके सिलेक्ट होने के, स्टैंड आउट करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप टेक में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तब आप जा सकते हो स्टेट वाले प्रॉब्लम्स की तरफ, अगर आपके पास टेक्निकल पर्सन्स बहुत स्ट्रांग है आपकी टीम में। अगर आप इनोवेशन वाइज अच्छे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप आइडियाज़ तो अच्छे ला सकते हो बट उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप आइडियाज़ अच्छे अच्छे बना सकते हो, तो आप जाओ स्टूडेंट इनोवेशन पे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबमिशन एंट्रीज़ बहुत आती है, पर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन भी बहुत हाई होता है अगर आपने थोड़ा सा भी इनोवेट कर दिया है तो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ टीम्स भी ज़्यादा सेलेक्ट होती है। आप पिछले साल के ट्रेंड्स उठा के देख लो, स्टूडेंट इनोवेशन वाले सेक्शन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीम सेलेक्ट होती है कंपैरिजन टू स्टेट वाले में। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आपको 5, 6, 8, 10 कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं, डिपेंड करता है उस मिनिस्ट्री के ऊपर, बट एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट इनोवेशन हमेशा कम होता है और यहाँ पे जीतने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एंड इन स्टूडेंट इनोवेशन में एक चीज़ और आपको पता होगी कि जो प्राइस पुल होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टूडेंट इनोवेशन में हमेशा आपको प्राइस पुल जो है वो ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे जो 3 विनर्स मिलते हैं, तीनों को 1 लाख रुपीज़ इसके पहले मिलते थे। इस बार का फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको विनर एंड रनर अप मिलता है, जिसके अंदर प्राइस ब्रेकअप होता है 1,75,000 का। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड दोनों पे 1 लाख का प्राइस पुल होता है। सो अल्टीमेटली आपके पास एक ब्रोडर एस्पेक्ट होता है, एक ब्रोडर थॉट प्रोसेस बनाने के लिए एक जगह होती है जहाँ पे आप स्टूडेंट इनोवेशन में काम करते हैं। जब आप वहाँ पर काम करेंगे तो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उसका बहुत अच्छा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं तो आप उस मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम्स की तरफ जाओ, वरना यू शुड गो विथ स्टूडेंट इनोवेशन। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ की बात थी कि फर्स्ट फेज़ में हमको कैसे देखना है। अगली वीडियो आएगी हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए, जब हमको सबमिट करना होता है पोर्टल पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का। जब हमें पोर्टल मिल जाता है, जब हमारा इंस्टीट्यूट हमको सिलेक्ट कर लेता है, तो वहाँ पे एक अलग सा डैशबोर्ड होता है। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेन मिस्टेक्स करते हैं। वहाँ पे आपको लिंक डालने की ऑप्शन आती है, वीडियो अपलोड कर सकते हो किस किस फॉर्मेट में किया है और उसके पहले जो बंदा सिलेक्ट हुआ है उसके क्या रिकमेंडेशन है, वो कैसे एग्जैक्टली करता था, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। अभी के लिए आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो तक। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।